व्यापार मंडल बरेका की महिलाओं के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को लेकर समर्थन एवं धन्यवाद गोष्ठी का आयोजन किया। संवाददाता जमील अख्तर, वाराणसी। व्यापार मंडल बरेका की महिलाओं के द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महिला सम्मान व सुरक्षा हेतु किए जा रहे ऑपरेशन सिंदूर के लिए समर्थन एवं धन्यवाद गोष्ठी का आयोजन कंदवा गेट BLW स्थित कार्यालय पर किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉ माधवी तिवारी ने कहा कि सनातन धर्म में सिंदूर का महत्व प्राण से भी ज्यादा है, जिसे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महसूस किया तथा आतंकियों ने धर्म पूछकर हत्या करने के बाद कहा जाकर मोदी को बता देना, तो नरेंद्र मोदी ने ऐसा बताया कि दुश्मन देश को 2 दिन में ही घुटनों पर ला दिया। इस देश की मातृशक्ति का मान सम्मान रखकर यह संदेश दिया कि कोई भी बुरी नजर से मां भारती की ओर देखने की हिमाकत न कर सके। उक्त कार्यक्रम में सचिव योगिता तिवारी ने उपस्थित सभी महिलाओं का स्वागत करते हुए कहा कि जिस प्रकार हमारे सांसद व देश के प्रधानमंत्री मोदी ने देश की महिलाओं के सुहाग की रक्षा के लिए ऑपरेशन सिंदूर जैसा ऐतिहासिक व साहसी कदम उठाया है, वह अभूतपूर्व है। हम महिलाओं सहित सभी देशवासी जानते हैं कि देश आज सुरक्षित एवं मजबूत हाथों में है, इसलिए हम आश्वस्त हैं कि दुश्मन धराशायी होगा और हमारा भारत देश सदैव की भांति विजयी रहेगा। काशी की सभी महिलाओं की ओर से व्यापार मंडल बरेका यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद करते हुए उनके इस ऑपरेशन सिंदूर जैसे साहसिक निर्णय का भरपूर समर्थन करता है तथा उनके हाथ मजबूत करने के लिए हर प्रकार से सहयोग का संकल्प लेता है। व्यापार मंडल के महामंत्री अखिलेश पाठक ने मुख्य अतिथि व समस्त नारी शक्ति का अभिनंदन करते हुए सभी का धन्यवाद किया तथा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सभी देशवासियों से एकजुट होने का आह्वान किया। कार्यक्रम में प्रमुख से डॉक्टर शशि भारती, कृष्णा टावर सोसाइटी की सचिव श्रीमती विनय दुबे, रूपा सिंह, प्रेरणा जोरदार, निधि जायसवाल, ज्योति उजाला, सुमन, अंजना, अनीता, पूजा भारती, पूजा नैन्सी इत्यादि की सहभागिता रही। ऑपरेशन सिंदूर जो मोदी जी ने किया पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की रोज रोज की ये दुष्ट नीतियों के खिलाफ, और हमारी महिलाओं की जो महिलाएं रोई हैं, जो वायरल हो रहे हैं सारे वीडियोस, जिन महिलाओं को उन आतंकवादियों ने कहा कि मोदी को बता देना, तो उनके सम्मान में मोदी जी ने एक मुखिया का जो कर्तव्य है, परिवार का मुखिया, उन्होंने जो किया है, उसी के ऊपर हम लोगों ने ये एक गोष्ठी रखी है, जिसमें हम महिला बरेका की व्यापार मंडल की महिला मंडल, साथ में और भी जो गृहिणियाँ और जो साथ में हमारे पुरुष भाई, सभी व्यापार मंडल के पदाधिकारी मोदी जी को धन्यवाद और समर्थन देने के लिए अपना ये कार्यक्रम रखा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में माधवी तिवारी जी हैं, डॉक्टर माधवी तिवारी जी, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, काशी प्रांत के अध्यक्ष हैं, धर्म संस्कृति संस्था की, और स्वदेशी जागरण मंच की महिला प्रमुख हैं। माधुरी जी की बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं, बड़े मंचों पे रहती हैं, लेकिन बड़ी बड़ी दीदी हैं, और हम लोगों के उत्साहवर्धन के लिए और मोदी जी के ऊपर ये कार्यक्रम रखा गया है, अपने सेना के सम्मान में ये कार्यक्रम रखा गया है, तो अपने बहुत ही बिजी शेड्यूल में से समय निकाल करके यहाँ पे आई हुई हैं। साथ में जितनी बहनें मेरी हैं, सबको मैं धन्यवाद देती हूँ, और माधवी तिवारी जी के सम्मान में हम लोग व्यापार मंडल की। लेकिन नाम ऑपरेशन सिंदूर क्यों रखा और इसको किसने रखा, ये भी बहुत सोचने की बात है। तो जिसको आतंकियों ने कहा था हमारी मासूम बहनों को कि सिंदूर को उजाड़ने के बाद उनके साथ ऐसा व्यवहार करने के बाद, लोग कहते हैं ना, अगर छोटे भाई बहनों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो जन भाषा में भी लोग कहते हैं, अरे जाओ अपने बाप को बता देना, अपने भाई को बता देना, देखेंगे हम क्या कर लेंगे। ऐसे लोग जन भाषा में बोलते हैं। उसी तरह से आतंकियों ने कहा कि हमने तो तुम्हारे साथ जो किया, जाओ मोदी जी को बता देना। ये भी उनको नहीं समझ में आया कि हम किसके लिए उद्योग होंगे। मोदी कोई छोटा बच्चा नहीं है और न पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, उसका एक ऊंचा ओहदा है, और केवल भारत में या पाकिस्तान में नहीं है, पूरे विश्व में वो अपनी डंका बजा।
जो राष्ट्राध्यक्ष दूसरे के बुलाने पर, जो दूसरे यहीं के प्रधानमंत्री लोग जाते थे, राष्ट्राध्यक्ष जाते थे, तो लोग उनके सम्मान में दूसरे देशों के लोग इतने अच्छे ढंग से नहीं खड़े होते थे, जो और उन्होंने स्वयं से सम्मान अर्जित किया, किसी के बलबूते उन्होंने नहीं किया। ऐसे राष्ट्राध्यक्ष के बारे में ये कहना, जा मोदी को बता दे। तो जो घर का जिम्मेदार व्यक्ति होता है, जब उसके पास ऐसी बातें आती हैं, तो उसको अपने आप में थोड़ा समय जरूर तुरंत कार्रवाई नहीं करता। पिता भी होता है जिम्मेदार, पिता होता है, भाई होता है, भाई उत्तेजित हो जाता है, पिता उसको शांत करता है और समझता है और समझाता है कि ठीक है, उसने कहा है, हमने सुन लिया और हम उसका जवाब देंगे, लेकिन तुरंत आतुरता नहीं। यही था हमारे प्रधानमंत्री जी ने। सारी जनता चिल्लाने लगी, सभी लोग चिल्लाने लगे, नहीं इसका तो हम लोगों को लेना चाहिए, जल्दी से जल्दी लेना चाहिए, ये बम ले जाके पाकिस्तान में दिया। लेकिन बच्चों के कहने से माता पिता नहीं उद्वेलित होते, तो सबकी बातें सुनने के बाद वो स्वयं निर्णय लेते, और जो निर्णय हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया। शशि भारती होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ और मैं यहाँ, मेरा बरेका में क्लिनिक चलता है और मेरा फाउंडेशन है, अर्पण फाउंडेशन नाम से संस्था है। और इस संस्था का उद्देश्य यही है कि जो छोटे लोग हैं, मतलब जो नहीं आ पाते डॉक्टर के पास, कभी फीस ज्यादा हो, कुछ वो अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करा पाते हैं, तो उनके लिए हम थोड़ा सा जेन्युइन रहते हैं, फीस वगैरह नहीं लेते और उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं। और कैंप वगैरह भी हमारे ऑर्गेनाइज होते हैं जगह जगह पर, ऐसी बस्तियों में जहाँ पर कि लोग नहीं पहुँच पाते। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर मोदी जी द्वारा किया हुआ बहुत ही सराहनीय कदम था और हम लोगों को पूरा विश्वास था कि कुछ तो कुछ होगा जरूर इस पहलगाम घटना के बाद। देर होगा लेकिन दुरुस्त होगा, और वैसा ही हुआ। और उनके 13 दिन बाद ये ऑपरेशन हुआ, उस घटना के 13 दिन बाद हुआ और प्रॉपर वे में हुआ और बहुत ही अच्छा लगा। और जो नाम रखा उन्होंने सिंदूर, वो हमारी संस्कृति, हमारे सनातन धर्म को उजागर करता है, क्योंकि कितनी भी जो हमारी संस्कृति है वो इन्हीं सबसे है। हम लोग अपने सिंदूर का बहुत मान रखते हैं और जिस तरीके से नए जोड़े थे वहां पर गए और सब लोगों को किस बुरी तरीके से उन्होंने आक्रमण किया, सब उनके सामने किया। मतलब ऐसा कोई काम हम लोग नहीं कर सकते, किसी को एक थप्पड़ भी मारना हो तो नहीं मार सकते, लेकिन उन्होंने इतनी दरिंदगी दिखाई और वो धर्म पूछ करके मारा। मतलब हम लोग बोलते हैं कि नहीं, धर्म और इन सब बातों में नहीं बटना चाहते, लेकिन उन्होंने धर्म पूछ करके मारा, ये बहुत बड़ी बात है। और इसी धर्म को बताने के लिए ही उन्होंने इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा कि हम हिंदू धर्म के हैं, तो हमारा धर्म जिस चीज से चलता है, हम हमारे धर्म का द्योतक है। अगर महिलाएं सुहागन है तो सिंदूर लगाती है, पहनती हैं, तो और तुमने उसी को बिगाड़ा, तो हम उसी के ऑपरेशन सिंदूर नाम दे करके उन्होंने इस कार्यक्रम को किया और बहुत ही सराहनीय कदम रहा उनका। और हम लोग उनको अपना मतलब आभार प्रकट करने के लिए ये गोष्ठी कर रहे हैं कि हमारी तरफ से उनको हम कुछ नहीं कर सकते, बॉर्डर पर नहीं जा सकते, तो कुछ भी जो भी हम कर सकते हैं, हमारी बातचीत से अगर कुछ असर पड़े, हमारे वीर जवान जो वहाँ सरहद पर लड़ रहे हैं और उनकी वजह से हम यहाँ चैन की नींद सोते हैं, अगर वो ना हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमारा इतना फर्ज तो बनता है कि हम अपने जो भी हो सके अपनी वाणी द्वारा ही उनका आभार प्रकट कर सके और गोष्ठी करके हम उनको मतलब एक सपोर्ट सिस्टम प्रदान करते हैं, और ताकि वो बस यही हम लोग कर सकते हैं अपने सैनिकों के लिए। और बहुत आभार है मोदी जी का और हमारे वीर जवानों का, और बहुत ही अच्छा ऑपरेशन रहा ये। दिल की सचिव हूँ। आज किस तरीके की गोष्ठी की गई है, क्या उद्देश्य था गोष्ठी करने का? ये ऑपरेशन सिंदूर जो मोदी जी ने पाकिस्तान के खिलाफ किया है, उसी पर हम महिलाएं उनके प्रति आभार और अपना पूरा समर्थन मोदी जी को देने के लिए ये गोष्ठी का आयोजन किया है। सेना को समर्पित है, सेना और हमारी जो सेना की महिला कमांडेंट हैं उनको समर्पित है ये कार्यक्रम।
मोदी जी ने बता दिया कि देश की महिलाएं, भारत की महिलाएं रोने के लिए नहीं है, उनको आप रुला के नहीं जा सकते हैं। वही महिलाएं चढ़ करके मारेंगी और बताएंगी भी विश्व को कि क्या किया है भारत ने। यही ऑपरेशन सिंदूर है और यही हम महिलाओं का सम्मान है। आज तो सिंदूर का बदला भी महिलाओं ने ही ले लिया है। जी जी, पर क्या कहेंगे? बहुत बड़ी बात है। और देखिए, हम दुर्गा और हम नवरात्र करने वाले लोग हैं, हम दुर्गा को पूजने वाले, हम काली को पूजने वाले लोग हैं। तो निश्चित रूप से जिस धर्म को पूछ के उन्होंने मारा था, वो धर्म काली और दुर्गा का है, वो मोदी जी ने दिखा दिया। धर्म पूछ कर मारा था, लेकिन इसका कहीं भी एविडेंस मिला नहीं कि उन लोगों को, वो लोग वहां पर आए और धर्म पूछ कर मारे हैं। इतना हम लोग भी देखे कहीं, लेकिन ये चीज देखिए प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया भी। और देखिए, धर्म बुरा नहीं है, उस धर्म के लोग सारे बुरे नहीं हैं। देखिए, आज सोफिया जी जो बैठती हैं वो इसी धर्म की हैं, जो बताती हैं सारे सेना के क्रियाकलापों को। और ऐसी बहुत सारे लोग भारतवर्ष में जो उस धर्म के, लेकिन ज्यादातर जो आतंक फैलाने वाले लोग हैं या देश है, वो भी उस धर्म के हैं। तो इस वजह से, और दूसरी चीज है कि प्रत्यक्षदर्शियों ने निश्चित रूप से बताया, बच्चों ने रो रो करके बताया, तो अब सबूत कैसे मिलेगा और कहां से? किसी ने रिकॉर्डिंग तो की नहीं है, पीड़ितों ने बताया ये बात। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि धर्म और जाति का विषय नहीं है, मानवता का विषय है। विषय मानवता का है। कौन लोग हैं जो ऐसे लोगों को, निहत्थों को मारते हैं? भारतवर्ष आज भी इतनी गलतियां पाकिस्तान की तरफ से होने के बावजूद, इतने एविडेंस होने, जो एविडेंस की बात आप कर रहे हैं, एविडेंस होने के बावजूद आज गिड़गिड़ाने पे पाकिस्तान के, दूसरे देशों के पास जाके रोने से, दूसरे देशों के इंटरफियरेंस करने से, भारतवर्ष ने ना चाहते हुए भी, मोदी जी तो चाहते तो सफाया कर सकते थे। इस समय देश का भी मूड बना हुआ है, सेना हमारी तगड़ी है, 1 मिनट में ये सफाया हो सकता था। उसी वजह से पाकिस्तान ने घुटने टेके हैं, लेकिन हम शांति पे लोग हैं। इसका दिखाया कि हम किस तरह के लोग हैं, हम कौन लोग हैं। वो मानवता की बात है, धर्म की बात नहीं। क्या बताएंगी मोदी जी के बारे में? मोदी जी के बारे में क्या, अब सूरज को दिया दिखाना है। मैं तो इतनी, मेरी स्थिति नहीं बनती है कि मैं ये बात कह सकूं, लेकिन निश्चित रूप से मोदी जी जैसा नेतृत्व पाकर के भारत, सातों सागर हारे थे जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल सूत्र उतारे थे। गीली मेहंदी रोई थी छुपकर घर के कोने में, ताजा काजल छूटा था छुप छुप के रोने में। लेकिन पल न गवाए सेना ने बहनों को न्याय दिलाने में, घुस घुस कर मिसाइल छोड़ दी आतंकी ठिकानों में। दरिंदे असुरों की गरूर को चूर चूर किया जब भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर किया। हम उनके प्रति श्रद्धांजलि करते हैं जिन बहनों के साथ ऐसा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर क्यों नाम दिया गया, इसके बारे में ही सबसे पहले हम सोचते हैं कि भारतीय संस्कृति में महिलाओं के लिए सिंदूर सामान्य बात नहीं है। वो भारतीय संस्कृति में सिंदूर का बहुत बड़ा महत्व है। अपनी जान दे देंगे लेकिन सिंदूर नहीं देंगे। मोदी जी ने, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा है कि इसका सिंदूर नाम रखा ऑपरेशन का, और उन्होंने इसकी कमान भी महिलाओं के ही हाथ में दिया। जैसे उन आतंकवादियों ने महिलाओं को छोड़ा और कहा कि जा करके अपने प्रधानमंत्री जी से बोल दीजिएगा, उसी तरह से उन्होंने महिलाओं को, कर्नल सोफिया है, सिंह है, इनके हाथों में उन्होंने दिया। और सबसे बड़ी बात कि हमारी महिलाएं अबला नहीं है। जब उनको समय आता है तो रणचंडी का भी रूप और दुर्गा का भी रूप धारण कर लेती है। आज सोफिया जी जो हैं, उनका एक इंटरव्यू हम पढ़ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मेरे पिता की, दादा की परदादी
रानी लक्ष्मीबाई के साथ काम की है। वो ऐसे परिवार से और दादा भी उनके सेना में है, पिता भी सेना में है और स्वयं उस सेना में। जैसे षड्यंत्रकारियों ने कुछ अपने अल्लाह को याद करके ऐसा षड्यंत्र रचा और उसको कार्यान्वित किया, उसी तरह से बहन सोफिया ने भी जब वो गई तो उसने भी उसी अल्लाह को याद किया होगा। लेकिन अल्लाह सबके साथ नहीं होते, अल्लाह भी देखते हैं, भगवान भी देखते हैं कि किस व्यक्ति के विचार किस तरह के, उसके साथ ही वो समर्पित होते हैं, उसी को अपना आशीर्वाद भी देते हैं। आज हमारे यहाँ की महिलाओं ने जो हमारी बहनों के साथ हुआ और हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस कमान को पकड़ा और उसका वर्चस्व किसको दिया? महिलाओं को दिया। अगर महिलाओं के साथ ऐसा हुआ है तो इसका कमान भी महिलाएं ही पकड़ेंगी और उन्होंने इसको कर भी दिखाया। अंत में पाकिस्तान जैसा व्यक्ति दूसरे देशों से जा जाके कह के आज शांति की अपील कर रहा है और सबसे पैसा मांग रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है, जबकि भारत की ताकत को अच्छी तरह से जानता है। फिर भी और आज उसके शांति की अपील पर ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम किसी देश के ऊपर आक्रमण नहीं कर रहे, हम किसी नागरिक के ऊपर आक्रमण नहीं कर रहे, हम उन षड्यंत्रकारियों के, आतंकवादियों के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं जिससे वे दोबारा किसी बहन बेटियों के साथ या किसी निर्दोष व्यक्ति को न इस तरह से कर सके, प्रताड़ित कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी